नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना आपको वो देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चंस हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीजीआईसी, एनबीएस, केबीएस, सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है जाकर के यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका नाम दे रखा है द टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोमोसोम्स। क्या टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 45, 47, 48। इट मीन्स जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्र संख्या होती है 45, मीन्स 2n माइनस 1। इट मीन्स 2 इंटू 23 माइनस 1, 46 माइनस 1 इज इक्वल टू 45। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है द membranous labyrinth contains a fluid called। कला घेन से भरा हुआ तरल कहलाता है पेरीलिम्फ, हाइमोलिम्फ, लिम्फ या फिर इंडोलिम्फ। तो इसे कहते हैं जाकर के इंडोलिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शंकन स्टोमेटा आर फाउंड इन, मतलब धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स में, मेसोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में एंड नन ऑफ दीज। तो जो शंकन स्टोमेटा होता है वो जीरोफाइट्स में पाया जाता है। समझ में ना, किस में पाया जाता है? जीरोफाइट्स में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है जाकर के 5 नंबर। क्या दिया उसमें? उसमें लिखा हुआ है द इन्फ्लोरेंस इन यूफोर्बिया हिरसुटा इज हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलेस्टर और रेसिमोस। तो यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्परम होता है। पुष्पम कैसा होता है? हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलास्टर, रेसिमोस। तो इसमें आपका होता है जाकर के साइथियम। लार्वा ऑफ बेलनोग्लोसिस इज, लार्वा ऑफ बेलनोग्लोसिस इज, बेलनोग्लोसिस का लार्वा होता है मूलर लार्वा, टेडपोल लार्वा, टर्नेरिया लार्वा, नन ऑफ दीज। तो लार्वा बेलनोग्लोसिस होता है वो टर्नेरिया लार्वा होता है। पेट्रीफैक्शन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप ऑफ फॉसिल्स, बैक्टीरिया, स्पोर्स और वायरसेस। तो पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन, कंप्रेशन प्रकार है किसका? फॉजिल्स का प्रकार होता है। किसका होता है? फॉजिल्स का प्रकार होता है। समझ में आया ना? किसका प्रकार होता है? फॉजिल्स का प्रकार होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं जाकर के, कुछ और भी दे रखा है उसे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मैनी सोमाइट्स आर फाउंड इन अ 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो। कहने का मीन्स जो होता है आपका 33 घंटे का जो चिक एम्ब्रियो होगा उसमें कितने सोमाइट्स का फॉर्मेशन होगा, ये पूछा गया है जाकर के। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें देखते हैं जाकर के। तो क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो दिया हुआ है 10 सोमाइट, 11 सोमाइट्स, 12 सोमाइट्स और 13 सोमाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जाकर के 10 सोमाइट्स। कितना सोमाइट्स? 10 सोमाइट्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका 33 आवर्स का ओल्ड एम्ब्रियो होता है उसमें 10 पेयर ऑफ सोमाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 पेयर, 10 पेयर ऑफ सोमाइट्स, सोमाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 पेयर ऑफ सोमाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट इज। अभी ये बताया गया है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। क्योंकि तो पहला क्वेश्चन दिया है कार्सिनोजेनिक होती है, एंटागोनिस्टिक टू कार्बन डाइऑक्साइड, विद हायर एफिनिटी टू फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कहने का मीन्स ये है जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसकी हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन से 500 मोर होती है। ये मान लीजिए इस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये विद हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जाकर के क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या पूछा गया उसे देखते हैं हम लोग जाकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे जाकर के which one of the following is neither a prokaryotes nor an eukaryotes। इसमें निम्नलिखित में से कौन न तो प्राकेंद्रक है और ना ही शुकेंद्रक है। नोस्टॉक, सैक्रोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास और टीएमबी। तो आप ये जानते हैं कि ये जो टीएमबी आपका दे रखा है तंबाकू मोजेक वायरस, ये आपको ना तो आपका यूकैरियोट्स होता है ना प्रोकैरियोट्स होता है, और इसी वजह से इसमें कोई भी आपकी जो आपकी सेल थ्योरी है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट दिया है एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाय नेफ्रोसाइट्स, बाय नर्व गैंग्लियन, बाय न्यूरल ग्लैंड्स, बाय सोलिनोसाइट्स। तो एक्सक्रीशन हार्डमानिया में होता है जाकर कि वो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है। अच्छा नमस्कार दोस्तों, एक बात और कहनी थी आपसे कि हमारा ऐप है ड्रीम अचीवर एकेडमी नेम से है, एकेडमी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपको कंप्लीट कोर्स, कितना कंप्लीट कोर्स आपको 8 से 10 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा। आपको रोज प्रैक्टिस सेट प्रत्येक संडे को दिया जाता है, और नाइट रोजाना 9:30 से 10:30 बजे तक हम लोग 9:30 से 10:30 बजे तक ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन हमारे चैनल पर। और इतने सारे कुछ का जो हमारा फीस है वो है 1199 रुपये, 1199 रुपये है, जिसमें आपको हैंडमेड नोट्स मिलेंगे, और आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, और उन्हें आप पढ़ भी सकते हो, या फिर आप परचेज भी कर सकते हो, उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और आपको प्रत्येक सेक्शन की वीडियोस मिलेगी डिटेल में, ठीक। और अगर आप मान लीजिए दूसरा हमारा कोर्स है जाकर के प्रैक्टिस सेट का, मान लीजिए आपको ओनली प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है, तो उसका फीस हमारा 999 रुपये है, जिसमें आपको रोजाना एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। दूसरा हमारा डिस्कशन ग्रुप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है डिस्कशन ग्रुप, जिसमें हम रोजाना 9:30 से 10:30 बजे तक 10:30 बजे तक डिस्कशन करते हैं, जिसका फीस है 499 रुपये। आप जिसको चाहें उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये गारंटी है जितना हम पढ़ाते हैं उससे पढ़ने से आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। हम विद्वान नहीं बना सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ये जरूर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो क्रंच एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन सी फूड प्लांट। दूसरा दिया हुआ है क्रंच एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C3 प्लांट्स। क्रंच एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C3 प्लांट्स। नथिंग इन सर्टेन रिगार्डिंग क्रंच एनाटॉमी। तो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो क्रंच एनाटॉमी होती है वो C4 प्लांट में हम लोगों को सीन होती है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जाकर के इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर। जो फ्यूनेरिया होता है उसके पेरिस्टोम टीथ होते हैं वो ऑर्थोडोंटस टाइप होते हैं, नेमेटोडोंटस टाइप होते हैं, एम्फीडोंटस टाइप होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट होगा आंसर जाकर के कि आपके जो फ्यूनेरिया में जो टीथ होते हैं तो ऑर्थोडोंटस टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्थोडोंटस टाइप के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका हैंसन नोड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गेस्टुलेशन ऑफ एम्फीबिया, वर्ड्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबिया। तो हैंसन नोड जो होता है वो बर्ड्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बर्ड्स में, हैंसन नोड। दूसरा रखा है विच ऑफ दीज इज अ वर्ल्ड फेमस पैलियोबोटनिस्ट। मतलब कि इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरावनस्पति शास्त्री हैं? प्रोफेसर S.R. कश्यप, डॉक्टर J.C. बोस, प्रोफेसर बीरबल साहनी,
प्रोफेसर केसी मेहता। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर केसी मेहता। आगे दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स लेटर्स आर प्रेजेंट। मतलब इनमें कौन सा ऐसा लेटर्स है जिसमें आपके टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं, लेटर्स पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम, स्लेजनीला, इक्वाशीटम और मर्सिलिया। तो आपका इक्वाशीटम जो है उसमें आपके लेटर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हेनले लूप का। किसका? हेनले लूप इज फाउंड, हेनले लूप इज फाउंड इन लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी। तो हेनले लूप जो पाया जाता है वो किडनी में पाया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जाकर के द फेस यूज फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज रूफिस, गैम्बुसी फिश, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका गैम्बुसी जो फिश होता है वो आपका इसमें हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे जाकर के क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स आर क्या दिया है? प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स होते हैं क्या? इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरिया ऑफ बैक्टीरियम, प्रोटीनियस पार्ट ऑफ वायरस, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस। तो इसमें आपका आएगा ए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रॉग टेडपोल। मेढक की टेडपोल लार्वा का जो प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है? यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, प्रोटीन। तो आपके यहाँ वैसे तो आपका यूरोटैलिक होता है, लेकिन जो टेडपोल होता है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस, नॉट लेस देन 1, लेस देन से कम नहीं होता। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, नॉर्मल डाइट का या फिर फैट्स का। तो जो आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो 1 से कम नहीं होता। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। आगे दिया हुआ बेसिस ऑफ लैमार्क इज नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, वेरिएशंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। तो जो लैमार्क का जो बेसिस है वो आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स का है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन जा करके क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज क्या दिया हुआ है? जो आपके क्लोरोप्लास्ट है उसका मेम्ब्रेन कैसा होता है? सिंगल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, कंपाउंड लेयर हो, कंपाउंड स्ट्रक्चर है। तो जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड होता है। कैसा होता है? डबल लेयर्ड। कैसा? डबल लेयर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग cranial nerve in man in man is both sensory and motor? ऑप्टिक नर्व या फिर आपका अल्फैक्टरी नर्व या फिर ट्राइजेनियल नर्व या फिर ऑडिटरी नर्व। तो आप इसके लिए आपकी जो सेंसरी भी होती है और मोटर होती है वो तो ट्राइजेनियल। अब इसकी ट्रिक है वो आप लर्न कर लीजिएगा। 1 to 8, जो 1 to 8 होती हैं वो आपकी सेंसरी होती हैं। कैसी होती है? सेंसरी होती है, सेंसरी। और आपकी दूसरी है आपको जाकर के पसंद, एक ट्रिक है पसंद, पसंद। 5 से 5, 7, 9 और 10, ये जो आपकी होती है ये आपकी मोटर होती है। कैसी होती है? मोटर होती है। और नेक्स्ट आपका दे रखा है, अब कौन सी बच्ची हुई? 1, 5, 8 आ गई तो आपका बच्चा जा करके ये आपकी मिक्स्ड हो गई। ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड मोटर नहीं, मिक्स्ड है। ये कैसी है? मिक्स्ड। 1 मिनट, ये आपकी मिक्स्ड है, ये आपकी मिक्स्ड है। कैसी है ये? पसंद वाली है, ये आपकी मिक्स्ड है। इसके नेक्स्ट 3, 4, 6, ये आपकी मोटर है। कैसी है? मोटर। ठीक है, तो आप ट्रिक से रखेंगे कि पसंद से याद कर लीजिए, पसंद से आपकी मिक्स्ड आ जाती है और 1 to 8 है वो आपकी सेंसरी है और बची हुई जितनी भी रह गई वो आपकी मोटर है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखिए क्या दे रखा है। आगे हम लोग बात करते हैं जा करके क्या दिया हुआ है। अब आगे वाली बात करते हैं, उसे देखिएगा।
आगे दिया हुआ है जा करके, नेक्स्ट, लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और ऑल ऑफ दीज। तो जो लाइकेन होता है एयर पॉल्यूशन का अच्छा इंडिकेटर होता है लाइकेंस। आगे क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंजेज, पिनकोसाइट्स, काइनोसाइट्स, ट्रोपोसाइट्स, थियोसाइट्स। तो आपका जो फूड स्पंज में जो फूड रिजर्व होता है वो आपका थीसोसाइट्स होता है। कैसा होता है? थीसोसाइट्स। नेक्स्ट हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जेमा। तो जेमा के द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका रेक्सिया में होता है, मर्चेंटिया में होता है, फ्यूनेरिया में या फिर पोगोनोइटम में। तो आपका मर्चेंटियम होता है, किसमें? मर्चेंटिया में। दूसरा क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट दे रखा, उसमें आपसे पूछा है कि बी शेप्ड क्रोमोसोम्स होता है क्या? जो आपका बी शेप्ड बी बी शेप्ड क्रोमोसोम होता है वो किस में होता है, वो किस टाइप का होता है? बी आकर के सूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या फिर नन ऑफ दीज। तो बी शेप्ड जो होते हैं, बी और एस शेप्ड जो आपके मेटासेंट्रिक होते हैं, आई शेप्ड होते हैं आपको एक्रोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है ना। एल और जे शेप्ड होते हैं, एल और जे शेप्ड आपके सब मेटासेंट्रिक होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर mainly found, liverwort, hornwort, mosses, all of these। तो आपका प्रमुख दंत पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो मॉसिस में पाए जाते हैं चारों तरफ। इन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में प्राथमिक एनर्जी का स्रोत क्या है? तो आपका प्रोटीन, एटीपी, ग्लूकोज या फिर सनलाइट। तो सनलाइट आप जानते हैं, सनलाइट जो होता है इकोसिस्टम का कैसा प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन aquatic स्पीसीज? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए, IMP, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्सिया गैनेजेटिका, रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया वाइलडेरी, रिक्सिया फ्लंटस। तो ये जो आपका रिक्सिया फ्लंटस है आपका, ये aquatic स्पीसीज है। बैक्टीरिया विद अ टफ ऑफ फ्लैजला एट वन एंड इज कॉल्ड लोफोट्राइकस। क्या? लोफोट्राइकस होता है। कैसा होता है? लोफोट्राइकस होता है, जिसके वन साइड पर फ्लैजला पाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ड्रीम अचीवर एकेडमी को डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।